इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते, जहां तर्क और लॉजिक दम तोड़ देते हैं। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। इन जगहों को एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड की धुरी। ये वो आध्यात्मिक स्तंभ है जो धरती को स्वर्ग और पाताल से जोड़ता है। ये दुनिया का केंद्र है, एक ऐसा पोर्टल जहां डिवाइन एनर्जी सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। और इन सभी जगहों में जो शिरोमणि है यानी कि हेड है, वो है कैलाश पर्वत। इसे तिब्बती भाषा में गंग रिनपोछे कहते हैं, यानी बर्फ का अनमोल गहना। आज हम कैलाश के उन रहस्यों में उतरेंगे जहां हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा होता है और जवाब सिर्फ आस्था के पास मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, आज भी अजेय है। आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। 1920 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू रटलेज और कर्नल आर.सी. विल्सन ने पूरी तैयारी के साथ अभियान शुरू किया। वे शिखर के बेहद करीब थे जब अचानक मौसम बदल गया। ये कोई आम बर्फीला तूफान नहीं था। उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि तूफान सिर्फ उनके आसपास केंद्रित था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। इस घटना के बाद भी कई पर्वतारोहियों ने गुप्त रूप से कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। अंत में 2001 में चीन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कैलाश पर चढ़ने पर बैन लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब दुनिया के महानतम पर्वतारोही रेनोल्ड मैसनर को चीन ने चढ़ाई का न्योता दिया। मैसनर वो इंसान है जिसने दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। और उसने जो कहा वो कैलाश के पूरे रहस्य को एक वाक्य में समेट देता है। उसने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीत लेते हैं तो हम सिर्फ एक पहाड़ नहीं जीतेंगे, हम लोगों की आत्मा के अंदर बसे विश्वास को जीत लेंगे। वो समझ गया था कि ये महादेव का सिंहासन है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जिक्र आता है जो शिखर तक पहुंचा था। वो है तिब्बत के महान योगी और संत मिलारेपा। लेकिन वो शारीरिक बल से नहीं, अपनी आध्यात्मिक और यौगिक शक्तियों से वहां पहुंचे थे। और वापस आकर उन्होंने भी यही संदेश दिया कि किसी भी भौतिक शरीर वाले इंसान को उस दिव्य स्थान पर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जब शिखर पर कोई नहीं जा सकता तो भक्त महादेव की कृपा कैसे पाए? महादेव ने इसका भी मार्ग दिखाया है, परिक्रमा। कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा, जिसे पैदल पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। ये यात्रा यम द्वार से शुरू होती है और यहाँ आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है 18,600 फीट ऊंचे डोलमाला पास पर, जहाँ ऑक्सीजन लगभग आधी रह जाती है। लेकिन जो इस परीक्षा को पास कर लेता है, उसे ठीक नीचे पन्ने जैसी हरी गौरीकुंड झील के दिव्य दर्शन होते हैं। अब उस रहस्य पर आते हैं जो कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि धरती का जियोमैग्नेटिक और आध्यात्मिक केंद्र साबित करता है। दुनिया भर के अल्टरनेटिव रिसर्चर्स और रहस्यवादी एक ऐसे चौंकाने वाले पैटर्न की ओर इशारा करते हैं जिसे मेन स्ट्रीम साइंस नज़रअंदाज करता है। क्या ये एक महज संयोग हो सकता है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर बताई जाती है और यहीं से साउथ पोल की दूरी ठीक 13,332 किलोमीटर, यानी 6,666 का ठीक दोगुना। ये आंकड़े इतने सटीक है कि इन्हें संयोग कहकर खारिज करना मुश्किल लगता है। अब जरा ग्लोब की कल्पना कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मिस्र के महान गीजा पिरामिडों से पेरू के रहस्यमयी माचू पिचू तक एक सीधी रेखा खींचे तो आपको हैरानी होगी कि वो रेखा भी कैलाश से होकर गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता ने पूरी धरती पर एक एनर्जी ग्रिड बनाया हो और उसका मेन पावर स्टेशन हो कैलाश। ये ऊर्जा यहाँ 2 रूपों में प्रकट होती है, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर झील जो सूरज की तरह गोल और निर्मल है, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि राक्षस ताल जो चांद की तरह अर्धचंद्राकार और खारे पानी की है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक है। यही रावण ने महादेव की तपस्या की थी। कैलाश का क्षेत्र एक ठंडा, शुष्क और वीरान रेगिस्तान है। यहाँ जीवन बेहद मुश्किल है।
लेकिन इस वीराने में भी महादेव के गुणों की तरह दुर्लभ जीव रहते हैं। तिब्बती जंगली गधा यानी कि कियांग, मायावी हिम तेंदुआ और पवित्र काली गर्दन वाले सारस जैसे वे इस पवित्र भूमि के मौन पहरेदार हों। इसी अलौकिक जगह पर आपकी टेक्नोलॉजी भी दम तोड़ देती है। कंपास की सुई दिशा बताने के बजाय गोल गोल घूमने लगती है। जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये इस बात का इशारा है कि यहाँ एक जबरदस्त और असामान्य चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन सबसे रहस्यमयी दावा जो किया जाता है वो टाइम डायलेशन से जुड़ा है। एक बेहद प्रचलित मान्यता के अनुसार यहाँ समय की गति बदल जाती है। कहा जाता है कि कैलाश के पास सिर्फ 12 घंटे बिताने पर किसी इंसान के बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्य दुनिया में 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। और जो नियम को तोड़कर इस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करता है उसका क्या हश्र होता है। साइबेरिया के पर्वतारोहियों की कहानी एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने जब एक सीमा के पार जाने की कोशिश की तो लौटने पर उनके शरीर में दशकों की उम्र बढ़ गई और साल भर के अंदर उन सब की मौत हो गई। और मौत का कारण था तेजी से आया बुढ़ापा। इन सभी रहस्यों के बाद एक सवाल उठता है, क्या कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत है भी? भूवैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और इसकी काली चट्टानें कॉन्ग्लोमरेट है और इसका पिरामिड जैसा आकार सिर्फ प्राकृतिक कटाव का नतीजा है। लेकिन क्या सिर्फ कटाव से इतनी परफेक्ट जियोमेट्री बन सकती है? रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर अंशर्ट मुल्दाशेव ने अपनी रिसर्च के बाद एक सिद्धांत दिया जो अगर सच है तो हमारे इतिहास को बदल सकता है। उन्होंने दावा किया कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि एक मानव निर्मित विशालकाय पिरामिड है और ये 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। यही वजह है कि चार धर्म इसे अपना उद्गम मानते हैं। हिंदू इसे शिव का निवास मानते हैं, बौद्ध इसे बुद्ध डेमचोक का घर, जैन धर्म के लिए यह अष्टापद है जहां ऋषभ देव को निर्वाण मिला और प्राचीन बोन धर्म के लिए ये आकाश की देवी का निवास है। और इस रहस्य पर आज आधुनिक राजनीति का पर्दा पड़ा हुआ है। कैलाश तिब्बत में है जो 1950 के दशक के बाद चीन के नियंत्रण में है। एक ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच की अनुमति नहीं है। तो आखिर कैलाश है क्या? भगवान शिव का दिव्य निवास, एक ग्लोबल एनर्जी ग्रिड का पावर प्लांट या किसी अति विकसित प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ स्मारक? इसका जवाब शायद किसी एक किताब में नहीं है। कैलाश एक पहेली है, एक अनुभव है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस ब्रह्मांड में हम जो जानते हैं वो एक कण के बराबर भी नहीं है। और शायद आज भी उस परम मौन में महादेव ध्यान में लीन है और ये पूरा ब्रह्मांड उनके हर एक श्वास से चल रहा है। तो चलिए इसी बात पर शिव के नाम के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही शानदार जानकारी भरे टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।